ओम शांति। आज हम बाबा की 16 मई की साकार मुरली सुनेंगे। मुरली का गीत ही है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा कहते सारे गीत में से ये पहली लाइन ही अर्थ सहित है। बाबा कहते जैसे गीता में भी भगवानुवाच मन मना भव मध्याजी भव, ये अक्षर ही राइट है। आटे में नमक मिसल। शिव बाबा आए हैं शिवालय बनाने, लेकिन आए हैं वैशाल्य में। तो बाबा कहते मैं आकर बच्चों को कहता कि हे आत्माएं, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे। तो बाबा हमको बहुत प्यार से बच्चे बच्चे कहकर मुरली सुनाते हैं। बाबा का हर एक शब्द महावाक्य है। ये महावाक्य सुनते सुनते हम गुलकुल बनते जाते हैं, हम पुरुषोत्तम बनते जाते हैं। बाबा कहते मनुष्य जो सुनाते हैं उससे तुम नीचे उतरते आए हो। तो बाबा को हमें कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते बहुत थोड़े हैं जो दिल से अंदर से प्यार से मुझे याद करते हैं। आत्माओं को परम पिता परमात्मा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। परम पिता शब्द में कितना प्यार भरा हुआ है, लेकिन सर्वव्यापी कहते हैं तो वो प्यार नहीं रहता है। बाबा कहते आत्माओं को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। प्यार के शब्द हैं मेरा बाबा। बाबा कहते यह बेहद की यात्रा पर आते हो। यहाँ हम शिव बाबा से मिलने आते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन वहाँ तो सिर्फ दर्शन करते हैं, वहाँ तो जड़ मूर्तियाँ हैं। यहाँ तो चैतन्य में शिव बाबा बैठा हुआ है और शिव बाबा कहता कि मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते कि जैसे वो कन्या अपने पति से मिलने जाती हैं तो उनका चेहरा कैसे खिल जाता है, तो यहाँ जब तुम मधुबन आने के लिए आते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा खिल जाना चाहिए। बाबा कहते वहाँ लौकिक पति को मिलते हैं, वो मुखड़ा भल खिल जाता है, लेकिन वो तो और ही पतित बनते हैं, नीचे गिरते हैं। यहाँ तो तुम बाप के पास आते हो, बाबा कहते पावन बनने के लिए। बाबा कहते बच्चों को औरों का भी कल्याण करना है। बच्चियों को अपने ससुर घर का और अपने पियर घर का दोनों का कल्याण करना है। औरों को भी बाबा का संदेश देना है। बाबा कहते उनको सुनाओ कि भगवान आकर हमें पावन बनाता है। शिव बाबा हमें श्रीमत देता है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे। बाबा कहते मंदिरों में जाकर सुनाओ। बाबा आज अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। बाबा कहते शिव के मंदिर में जाओ, कृष्ण के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। बाबा कहते कि यह शिव के पुजारियों को सुनाओ कि शिवरात्रि का रहस्य क्या है। शिव बाबा कब आकर हमें ज्ञान देते हैं। बाबा कहते इस समय ये जो पढ़ाई है वो 21 जन्म के शरीर निर्वाह अर्थ है। तो अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सी कमाई करनी है। बाबा कहते कि अब ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए हमें लौकिक धंधा आदि भी संभालना है, प्रवृत्ति मार्ग है। आज हम मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न भी है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट में बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाप का तो एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं है, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भव मध्याजी भव, ये अक्षर ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक मिसल। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति से अब जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ हैं? वैशाल्य में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे रूहानी बच्चे। सुनती तो आत्मा है ना,
जानते हो कि हम आत्मा अविनाशी है, ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य भी नहीं है। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती है, हे परम पिता परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माएं और परमात्मा को याद करना। आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते हैं। वह लव नहीं रहता है। जानते ही नहीं है तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है। आत्मा कहती है मेरा बाबा, मीठा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना। हर एक भाई कहता है बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता है। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप से कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, लौकिक में दादे के पास है, तो फिर बाप से इतना लव नहीं रहेगा, फिर दादे से लव हो जाएगा। समझेंगे इनसे पैसा मिलेगा। अभी तो ये है बेहद का बाप। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है, जिसको रचयिता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, और न जानने के कारण फिर अपने को भी बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछा तुम्हारा बाप कौन है, आखिर कह देते हम। अभी तुम बच्चे जानते हो कि उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप नहीं है। वह है ऊंच से ऊंच बाप। तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं, वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ भी है नहीं। सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पर घिसी और दूसरा है फिर पैसे की टिप्पर घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको तो विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ऊंच थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एकदम
पट आकर पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी बाबा के पास हम जाते हैं तो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिला है तो अंदर में वो लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूं कि मां मेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए कि हम बेहद के पास बाप के पास आए हैं। बाबा कहते मैं गुप्त हूं, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूं। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास जो कंबाइंड हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने के समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सतयुग में जाएंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अब छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति से पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण ही बनेंगे। तो ये है सत्य नारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया क्या किया कुछ भी जानते नहीं। अच्छा कृष्ण जयंती मनाते हैं, अब वो कब आया कैसे आया कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पति दुनिया में कैसे जन्म लेगा। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। अनुभव भी सुनाते हैं कि हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं। बस उस दिन से लेकर हम बाप को याद करते आए हैं। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाप तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते ही हैं। वह है जड़ यात्राएं, यहाँ तो बाप चैतन्य है। जैसे हम आत्मा बोलती है वैसे वह परम पिता बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। तो ये पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ के लिए। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाना है। वह है
प्रवृत्ति मार्ग, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई तो एकदम झट उनको तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है, तो समझो तीर लगा ही नहीं है। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से सब कुछ छोड़ दिया, समझा बादशाही मिलती है, उनके आगे ये क्या है, हमको तो बाप से राजाई लेनी है। अभी बाप कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ 1 हफ्ता ये अच्छी रीति समझो, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं, बाप कहते तुमने रचा है तो अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। तीर लग गया तो फिर कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा आया है शिवालय में ले जाने के लिए, तो शिवालय में जाने के लिए फिर लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है ना। बोलो अब याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम बच्चों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहन दिल बनना चाहिए। पतित तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान आदि कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझें कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी है सबको मेरा ये पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से आखिरी तुम्हारी खाद जो है वो निकलती जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है वहां डंक मार देता है। पत्थर को डंक मारकर करेगा क्या, तो क्या होगा। तो तुमको भी बाप का परिचय देना है युक्ति से। यह बाप ने समझाया है। मेरे भक्त कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भक्त मेरी भक्ति करते रहते हैं, है तो मेरे बच्चे ना। मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भी भक्त हैं ना। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लग पड़े हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं हे पतित पावन, ज्ञान का सागर मैं ही हूं। ज्ञान भी सुना रहा हूं, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूं। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूं, मुझे याद करो।
अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भक्त मिलेंगे बहुत मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमपिता परमात्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। है कितना साधारण, अब क्या बड़ाई दिखाएं। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते हैं। बाप कहते मैं तो साधारण तन लेता हूं, तुम ही राय दो मैं क्या करूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं। यह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं ना, उनको श्रृंगारते हैं। यहां शिव बाबा का रथ फिर वह बैल बना दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा। भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या। अब ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बन तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। बाबा का वरदान है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। बाबा का स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। ओम शांति।